नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज आपका तीसरा सीरीज है छोटा पैक बड़ा धमाका में। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका एकदम छोटी छोटी वीडियो। अब देखिए, छोटी इतनी भी नहीं हो सकती कि 2 मिनट 3 मिनट, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग आपको कॉन्सेप्ट के साथ मैं उस कॉन्सेप्ट में कैसे ट्रिक को खोज सकता हूं। देखिए, ट्रिक तो है नहीं, वो एक लॉजिक है। मतलब कंसेप्ट ही लॉजिक में हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल है, आपका कोई फार्मूला आप कैसे विदाउट यूजिंग एनी फार्मूलाज को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कल आपने देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने यूज नहीं किया, और आज मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कि विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, बेफिक्र होकर इस सीरीज को फोकस करिए। 10-12 मिनट में आपको काफी अच्छा कंसेप्ट मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, आज बहुत कुछ चीज मैं दूंगा जो आपको वहीं एज इट इज शेयर कर दूंगा। तो फोकस स्टडी विद तभी, ये टेलीग्राम ग्रुप भी है, हमारा एप्लीकेशन भी है। आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सचिवालय, बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे एक बार इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं कि देखिए कैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चीज़ों को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे एग्जामिनेशन में। इसको हमने कल समझा दिया है सेकंड सीरीज में। क्या बोला गया था क्वेश्चन कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फॉर 1 मिनट विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द स्पीड ऑब्टेन्ड बाय कार। मतलब कोई एक कार है जो विरामावस्था से चलती है 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि एक समान त्वरण से, और कितने देर चलती है, 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट के बाद उसकी स्पीड पूछी गई है। क्योंकि अब देखिए कैसे हम लोग एग्जामिनेशन बनाएंगे। आपको एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, 2 मीटर। देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में कार की स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। कार कितनी देर तक चल रही है, कितने सेकंड तक, हमें दिया गया है 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में इस कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 120 मीटर पर सेकंड। इसका सही उत्तर क्या होगा, 120 मीटर पर सेकंड। अब इसमें आप कुछ भी चीज़ें यूज़ ना करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब फॉर्मूला बेफिक्र में एकदम बिंदास होकर के छोड़ दीजिए सर। बस इस आप कंसेप्ट को सीख लीजिए, कल का वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। कल आपके मन में जो डाउट था, एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया कि सर अगर हमें डिस्टेंस पूछ ले, तो लीजिए भैया डिस्टेंस पे हम आ गए हैं। आज आपका डिस्टेंस भी करके दिखाएंगे विदाउट यूजिंग एनी फार्मूलाज। क्या है क्वेश्चन कि आपसे बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ ट्रेन, ठीक है ना, कोई ट्रेन है जो स्टार्टिंग रेस्ट से की है, अटेन अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा यह है 54 किलोमीटर पर आवर इन 4 मिनट। ट्रेन स्टार्ट करती है तो भाई स्पीड क्या होगी, 0 से स्टार्ट करेगी। कुछ देर के बाद ट्रेन की स्पीड, वो देर टाइम कितना दिया है, 4 मिनट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 54 किलोमीटर पर आवर। यूनिट ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, और टाइम मिनट में है। आपको बोला गया है कि अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज द सेम, यानी आपको कह दिया गया है कि आपकी जो त्वरण है वो क्या है, आपकी एक समान त्वरण है। क्या है आपकी जो त्वरण है, या मानते हुए कि त्वरण क्या है, समान है। तो देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन एट दिस सेम टाइम विल बी, तो रेलगाड़ी द्वारा उस समय तय की गई दूरी, यानी ट्रेन जो है अभी यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है ना, ये ट्रेन आपका था, ये ट्रेन यहाँ से स्टार्ट की, और ये 4 मिनट के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना, 0 स्पीड थी, और ये जो 4 मिनट के बाद जब ये ट्रेन यहाँ पहुँची तो ये इसने जो इतना डिस्टेंस कवर किया, ये कितना डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को बताइए। इस डिस्टेंस को कवर करने में इसने 4 मिनट का समय लिया, और इसका आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, आपको यहाँ एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, आपको यहाँ पर दिया है क्या, एक्सेलरेशन क्या है आपकी, सेम है। आपको फाइनल स्पीड दे दी गई है। मतलब ये है कि ये आपका एक ट्रेन है, ठीक है, ये अभी यहाँ u इक्वल्स टू 0 स्पीड से है, 4 मिनट के बाद ये ट्रेन आपका यहाँ पहुँच जाता है। इसकी स्पीड दे दी गई है भी कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आने में इसे कितना टाइम लगा है, 4 मिनट का समय लगा है। और यहाँ आपको एक्सेलरेशन क्या दे दिया है, कांस्टेंट दे दिया। तो आपसे ये पूछा गया कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं एकदम कंसेप्ट से। देखिए सबसे पहले तो आपको ये एक चीज़ समझना होगा कि जो यहाँ आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या है, त्वरण समान है, तो इसको पहले समझ लीजिए एक बार। देखिए अगर बात की जाए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यानी कि एक समान है, तो इसका मतलब क्या है, तो हमें पता है वीटी ग्राफ, ठीक है ना, ये आपका वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ है। तो जब आप वीटी ग्राफ में जब आप स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हैं, तो इसका जब आप स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण देता है, ठीक है भाई।
ये 1 सेकंड टाइम है, ये 2 सेकंड टाइम है, ये 3 सेकंड टाइम सेकंड में है। वेलोसिटी आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड है। यानी 1 सेकंड में स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अगले दूसरे सेकंड में स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। और अगले 3 मिनट में क्या हो गई स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड। तो देखिए स्पीड जो इंक्रीज हो रही है हर सेकंड में कितना, 5-5 मीटर पर सेकंड। तो इसका अगर हम स्लोप निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है ये ग्राफ से। तो देखिए एक्सेलरेशन हमने निकाला कि 1 सेकंड में इस गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी थी। तो स्लोप निकालेंगे लंब बटे आधार टेन थीटा। तो लंब कितना है, ये 5 है। लंब कितना है, 5 है। और बेस कितना है, 1 है। तो 5/1। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता भाई, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और टेन थीटा से भी स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरे सेकंड में एक्सेलरेशन निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से अगर निकालते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 0। 0 के बाद 2 सेकंड बाद, ये 2 सेकंड का ही ग्राफ है ना ये वाला। तो 0 के बाद कितना आ गया, 2 सेकंड बाद 10। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब ये जो टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड का टाइम लगा। तो 10/2 तो कितना आ गया, 5 मीटर। उसी प्रकार तीसरे सेकंड में भी देखेंगे तो 0 के बाद ये कहाँ चल गया, 15। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना, 15। और टाइम कितना लगा है, 3। या फिर टेन थीटा भी अप्लाई करिएगा। ये हो गया आपका क्या, ये दूसरे सेकंड में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये लंब कितना है, 10 है। और ये आधार में कितना है, 2 सेकंड है। तीसरे सेकंड में टेन थीटा से भी स्लोप निकालिएगा तो ये क्या है, लंब है। ये लंब कितना है, 15 है। और ये आधार कितना है, 3 है। तो 15/3 यानी, तो देखिए यहाँ भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी 5 और तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट समझ में आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है। अब एक चीज़ आपको ये पता है कि हमें दूरी का फॉर्मूला जब अप्लाई करना होता है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा ही कि चाल गुना समय, ये हमेशा हम इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों कि याद रखिएगा, जब आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि चाल जब कांस्टेंट होती है तब आप इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, स्पीड कांस्टेंट। अच्छा अब आइए कि अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है तब आप क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए आप जब फॉर्मूला का यूज़ करते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अब आपके मन में आ रहा होगा सर चाल कांस्टेंट नहीं है, इसको समझा दीजिए। देखिए आप जब घर से निकले 0 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड थी, उसके बाद आपकी स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड। उसके अगले 1 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। उसके एक अगले सेकंड के बाद 18 मीटर पर सेकंड। कुछ फाइनल आपने जहाँ को जाना था आपकी स्पीड तब देखी गई आपकी कितनी मिली, 54 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो देखिए यहाँ की आपकी स्पीड कांस्टेंट है, घर से निकला 0 से आपकी स्पीड थी, फिर आपकी 6 हो गई, फिर 12, फिर 18, फिर 54। मतलब लास्ट स्पीड 54। 18 के बाद 24 आया होगा, 24 के बाद आपका 30 आया होगा, 30 के बाद 36 आया होगा, 36 के बाद 42 आएगा, फिर 48, फिर 54 आया होगा। तो इस प्रकार से आपकी स्पीड क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपने घर से चला 5 किलोमीटर पर आवर से, तो 5 किलोमीटर पर आवर से ही आपने गाड़ी चलाते या आपने एक्सेलरेटर लिया ही नहीं। और फाइनल आपने मार्केट जब पहुंचा तो उस समय भी आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी। तो आपकी स्पीड उस समय क्या हुई, कांस्टेंट हुई। तब आप ये स्पीड की फार्मूला, डिस्टेंस की फार्मूला यूज़ करते हैं। यही हमारा सिलेबस में भी पढ़ना होता है। लेकिन इसको भी आप समझिए क्योंकि इसको भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए तो यहाँ पर अब हम एक्चुअल, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्पीड क्या है तो आप क्या बोलेंगे, एवरेज निकाल लेते हैं भाई। क्योंकि आपकी सैलरी पहले महीना कुछ भी नहीं थी, दूसरे महीना आपकी 6,000 हो गई, तीसरे 12,000, फिर 18, फिर 24, लास्ट आपका अभी जो है प्रेजेंट में 54,000 है। तो आपसे कितनी सैलरी आपकी मिलती है आप कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे, पूरा एवरेज कर लेते हैं। तो देखिए इसका पहले डिफरेंस देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस, यहाँ पे का भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो जब डिफरेंस सेम होते हैं तो एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कितना था आपका स्पीड, 0 मीटर पर सेकंड, और लास्ट कितना है, 54/2 कर दिया हमने। और ये टाइम कितना लगा, तो टाइम मैं मान लिया हूँ 4 मिनट, तो मिनट को सेकंड में लूंगा तो 240 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, 27, ये उसको कट करेंगे 2 से, तो 27 गुना 240, ये टोटल आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। ये कंसेप्ट समझ गया अब आपने। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैसे इस सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। देखिए आपको क्या बोला गया था, ट्रेन जो है रेस्ट यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी। और ये चली कितनी देर तक, तो 4 मिनट चली। इस ट्रेन की स्पीड अब कितनी हो गई है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। टाइम कितना लगा, 4 मिनट। और एक्सेलरेशन क्या है आपकी, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीड देखिए कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पर कुछ और हो गई, यहाँ कुछ और गई थी, बढ़ के कितनी हो गई, 54 हो गई है। ठीक है। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस 54 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 5/18 करते हैं, 18 या 54, यानी कि फाइनल इसकी स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड है। यानी ये कितना है अभी आपका इस ट्रेन का स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए
कहने का मतलब ये है कि 0 से चला, फिर इसकी स्पीड कितनी बड़ी होगी, मान के चलते हैं 5 बढ़ा होगा, फिर इसका 10 बढ़ा होगा, फिर इसका फाइनल 15 हो गया होगा, ठीक है। ये 1 सेकंड में इतना बढ़ गया होगा, ठीक है, ये 1 सेकंड की स्पीड, ये फिर 1 सेकंड में इतना बढ़ा होगा, ये फिर 1 सेकंड में इतना बढ़ा होगा, ठीक है। ये इसकी स्पीड इस प्रकार से बड़ी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड करेंगे, ठीक है ना, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए ये एवरेज कैसे निकलेगा, फाइनल प्लस इनिशियल, क्योंकि डिफरेंस देखिए कांस्टेंट है 5 का है, तो 0 + 15/2 इंटू टाइम। टाइम कितना होगा यहाँ पर, तो ये टाइम पूरा कितना ले रहा हमें, तो ये टाइम मिल रहा है 4 मिनट। 4 मिनट को सेकंड में अगर बदले तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240 सेकंड। तो 240 से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे आप सॉल्व करिए, तो 15/2 गुना 240, अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो आएगा 120। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 18, ये आ गया 1830 मीटर। तो अब ऑप्शन में चेक करेंगे तो 1830 मीटर आपको नहीं मिलेगा। 1 मिनट, 15 दूनी 30 का ये 0 हो जाएगा, 3 1800 मीटर है, तो इसे किलोमीटर में आपका ऑप्शन दिया गया, तो यानी कि 1.8 किलोमीटर। 1000 से आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 1.8 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1.8 किलोमीटर। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते थे, फॉर्मूला से कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, v=u+at करके। v कितना दिया हुआ था, 54 दिया हुआ था, किलोमीटर था, इसको चेंज करते हैं आप, तो इसको मीटर पर सेकंड में 15 लिखते हैं। u0 था आपका, यहाँ से a, यहाँ पे आपको 240 सेकंड। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये एक्सेलरेशन आप निकालते हैं, फिर आप निकालते हैं डिस्टेंस इस प्रकार से, ut + ½ at², ठीक है। अब यहाँ से आप इसका वैल्यू 0 करते हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन पुट करते हैं, टाइम पुट करके आपका निकालते हो, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी लंबा होता, समझिए। यहाँ आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ डायरेक्ट आपको बस क्या करना था, आपको इनिशियल स्पीड दी हुई थी, फाइनल स्पीड दी हुई थी 54 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे सर, किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड। हमें निकालना था डिस्टेंस, डिस्टेंस में हमें केवल एक फॉर्मूला है पता है, स्पीड इनटू टाइम। ये तब यूज़ करते हैं जब स्पीड कांस्टेंट होती है, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो एवरेज स्पीड कर लेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 कर दिए, टाइम दे दिए, बस यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब एक और आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, करके मुझे बताइए क्या आप इसके अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देखिए इसको समझा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि करिए, क्योंकि मैं आपको समझा दिया हूं। बोला गया कि अ बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है, ठीक है। तो इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का मतलब समझे, आपको ये बोला गया है कि कोई एक नाव है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई एक नाव है, ठीक है, ये कोई एक नाव है जो स्थिर अवस्था से स्टार्ट किया है, मतलब u की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में, यानी कि इस प्रकार से ये गति करती है, और फाइनल यहाँ मान के चलते यहाँ पहुँचती है। तो ये जब पहुँची है, इसको पहुँचने में कितना टाइम लगा है, दिया हुआ है 8 सेकंड का टाइम दिया हुआ, ठीक है, 8 सेकंड का टाइम दिया हुआ। साथ के साथ आपको ये बोला गया कि इसकी जो एक्सेलरेशन है ये कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक यहाँ पर पहुँचती है। तो आपको पूछा गया है कि ये टोटल इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो देखिए आपको यहाँ से चीज़ें समझ पा रहे हैं आप, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 3 मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में स्पीड आपकी कितनी इंक्रीज हो रही होगी, 3 मीटर पर सेकंड। और कितना सेकंड आपने चला, 8 सेकंड चला है, तो आपकी फाइनल स्पीड कितनी मिल गई, 24 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी अभी फाइनल स्पीड कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या करना है सर, अब आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला क्या हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे 0 थी, फिर देखिए बढ़ी कुछ, बढ़ के आपकी फाइनल कितनी होगी, 24 हो गई। तो आप डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आप बोलेंगे सर हम एवरेज स्पीड यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, एवरेज स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे। अब सर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं सर, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 कर लेते हैं सर, और यहाँ पर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम कितना है 8 सेकेंड, और यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या यहाँ से आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, u की वैल्यू कितनी है, 0 है, फाइनल स्पीड कितनी दे दी गई आपकी, देखिए फाइनल स्पीड आपने निकाल लिया कितना, 24 मीटर पर सेकंड, 24/2 इंटू 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24/2 इंटू 8, यहाँ से डिवाइड करिए 12, यानी 12 × 8 = 96 मीटर, ठीक है। चलिए मैंने ही बना दिया इसको भाई, तो 96 मीटर इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कर ही दिया मैंने। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, और ये जो मैंने आपको पूरा ग्राफ मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ वगैरह ये सब सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।